दोस्तों सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे दो बड़े रीजन रहे। एक तरफ तो कमज़ोर क्वार्टर वन का रिजल्ट और दूसरी तरफ बाजार में गिरावट जिसकी वजह से सीडीएसएल गिरा और ऊपर से एनएसडीएल का आईपीओ आने जा रहा है, उसका भी दबाव बना हुआ क्योंकि इतने दिन से इसका मोनोपोली बिजनेस था। मार्केट में एक ही डिपॉजिट सर्विस थी, लेकिन अब एनएसडीएल का भी एंट्री होने जा रही है। 30 जुलाई को आप देखें तो आईपीओ आने जा रहा है बाजार में, तो इससे एक माहौल थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। निवेशकों को और ऑप्शन मिल जाएगी, इससे एक दबाव की स्थिति बनी है। अब क्या है आगे की रणनीति सीडीएसएल की, क्या इस लेवल से कमज़ोर और बनेगा या कुछ संभावना पॉजिटिव दिख रही है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम बीएसई लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर गिरावट थी। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो पूरा एक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद और सबसे पुराना है, अब गिरावट की वजह क्या बन रही है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या रणनीति बन रही है बीएससी को लेकर वो भी जानेंगे। वैसे तो स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ पिछले 4-5 सालों में, आगे की क्या रणनीति है समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सीडीएसएल की बात करें, 1524 पर क्लोजिंग देखने को मिली आज, जहाँ पे 5.59% की गिरावट थी, लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में 9.99% यानी 10% की गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। 3 मंथ का रिटर्न 20.5% पॉजिटिव, यानी पिछले 3 महीनों में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस गिरावट के बावजूद भी। और 1 ईयर का रिटर्न 32% का पॉजिटिव है, यानी एक तरफा रिटर्न अच्छा ही दिया है। पिछले 3 सालों में तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया, करीब 190% का शानदार रिटर्न दिया है। और 5 ईयर का रिटर्न तो बहुत ही बेहतरीन है, करीब 800% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो जिसने महीने भर पहले निवेश किया उसको इस समय नुकसान हो रहा है, बाकी ओवरऑल इसका प्रदर्शन बेहतर ही रहा है। अब आप देख लो कि सीडीएसएल के शेयर में जो गिरावट है उसके पीछे वजह कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 24% की गिरावट हो गई इस बार। तो क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रदर्शन है इस बार थोड़ा कमज़ोर है। जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखो कि 102.40 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले 134.16 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में यहाँ पे 23% के पास की गिरावट हो गई है। रिवेन्यू की बात करें इसमें मार्जिनली इंप्रूवमेंट देखने को मिला, हल्का सा 0.55% का, आधा परसेंट का, जो 258.81 करोड़ के आसपास रहा। जबकि यहाँ पे देख सकते हो कि पिछली बार था जो इस बार बढ़ के इस बार पिछली बार 257.38 करोड़ के आसपास था, यानी हल्की सी वृद्धि हुई है। टोटल रिवेन्यू अगर देखें पिछले क्वार्टर में तो वो 259 करोड़ के आसपास रहा, पिछले साल 247 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए कि प्रदर्शन बेहतर रहा है थोड़ा सा रिवेन्यू के मामले में। अब पिछले क्वार्टर की बात करें उससे 2% बढ़ा है रिवेन्यू, क्योंकि पिछली बार 100 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था। तो क्वार्टर बेसिस पे तो ठीक रहा है थोड़ा। अब यहाँ पे अलग अलग इसके सेगमेंट का प्रदर्शन कैसा रहा तो देखिए तो डिपॉजिटरी सर्विस के माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो 221.85 करोड़ के आसपास क्वार्टर वन में, जिसमें आप देखो तो अच्छी वृद्धि हुई है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 197.89 करोड़ के आसपास था। तो डिपॉजिटरी सर्विस ने तो बेहतर किया है। अब यहाँ पे डाटा एंट्री और स्टोरेज सर्विस की बात करें उसमें डिक्लाइन देखने को मिली है। तो इस बार 36.94 करोड़ का बिजनेस टोटल हुआ है, जो पिछले साल एक साल पहले 58.87 करोड़ के आसपास। तो जो कमजोरी है वो डाटा एंट्री और स्टोरेज सर्विस से आई है। अब रिपोजिटरी सर्विस की बात करें यहाँ पे 85.23 लाख रुपीज़ की यहाँ पे कमाई देखने को मिली है, जो पिछले एक साल पहले अगर आप देखें तो ये 67.69 लाख रुपीज़ के आसपास थी, और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में 69.47 लाख के आसपास। तो रिपोजिटरी सर्विस का जो बिजनेस है उसने भी बेहतर किया है। तो कमजोरी रह गई है डाटा एंट्री और स्टोरेज सर्विस, जिसने इस बार रिजल्ट को थोड़ा बिगाड़ दिया है। अब टोटल खर्च देखें तो इस बार उसमें भी वृद्धि हुई है, 143.60 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो एक साल पहले 112.76 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना खर्च बढ़ गया है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। और आप देख सकते हो कि
इस रिजल्ट के बाद हल्की सी गिरावट तो बन रही है, लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। उतना कोई ख़राब कमज़ोर रिजल्ट नहीं है। उसको अगर हम साल दर साल के हिसाब से देखें, पूरे साल भर में कैसा प्रदर्शन है उसको समझना चाहिए। तो जून 2024 में रिवेन्यू 287 करोड़ के आसपास था। सितंबर काफ़ी शानदार था, 359 करोड़ तक रिवेन्यू पहुंचा, लेकिन दिसंबर में गिर के 298 करोड़ के आसपास पहुंच गया और मार्च 25 में तो 256 करोड़ तक पहुंचा। यानी सितंबर से लेके मार्च तक लगातार 3 क्वार्टर में रिवेन्यू गिरा है। अच्छी बात है कि इस बार रिवेन्यू फिर बढ़ा है और जून 2025 में 295 करोड़ तक पहुंचा है। तो भले ही आपको देख सकते हो कि ये रिवेन्यू आपको इस बार थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले कम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इसको ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो रिवेन्यू आपको अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बेहतर किया इसने। अब बात करें इसके प्रॉफिट की, तो देखिए तो जून 2024 में 134 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट बढ़ के 162 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर में प्रॉफिट में गिरावट आई और 130 करोड़ के आसपास है गया। मार्च में और गिरते हुए 100 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार जून में 102 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी वृद्धि जरूर हुई है, ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है, तो उतना खराब रिजल्ट नहीं है। जो गिरावट हो रही थी सितंबर से एक तरफा, उसमें तो ब्रेक लग गया है। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय CDSL बेहतर करेगा और बाजार में भले ही NSDL लिस्ट हो जाए, CDSL भी अपने हिसाब से बेहतर करेगा। कुछ दबाव की स्थिति जरूर बनेगी, लेकिन आने वाले समय फिर कंपनी बेहतर करेगी क्योंकि इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, कंपनी का कारोबार अच्छा है। चलते हैं BSE लिमिटेड की तरफ। 2450 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिली। बाजार की गिरावट के हिसाब से यहाँ पे कोई खास गिरावट उतनी नहीं थी। तो गिरावट जो बाजार में, उसके वजह 4 बड़े रीजन बदले जिसकी वजह से नुकसान हो रहा। 3 दिनों में ही 13 लाख करोड़ रुपए का लोगों को नुकसान हो गया है। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। 3 दिनों में सेंसेक्स में 2000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई है और निफ्टी भी देखें तो 25,200 अंक से फिसल के 24,646 अंक तक पहुँच गया। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना है। इसके पीछे 4 जो बड़े रीजन, उसमें कमज़ोर नतीजे, एक तो नतीजे जो आ रहे हैं वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका भारत के बीच जो ट्रेड डील है उसमें देरी हो रही है और विदेशी निवेशक है जो बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं और बाजार का वैल्यूएशन भी इस समय हाई दिख रहा है। तो ये रीज़न बन रहे। तो पहले रीजन में अगर आप देखें तो जैसे उम्मीद की जा रही थी कि ये नतीजे अच्छे आएंगे, IT कंपनियों ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। आज कोटक महिंद्रा का रिजल्ट आया, वो भी कमज़ोर साबित हुआ है, जिसमें प्रॉफिट में गिरावट हुई, जिसका असर बाजार में देखने को मिला। और आप देखें CDSL ने भी रिजल्ट कमज़ोर दिया। दूसरा है अमेरिका और भारत के बीच में जो यहाँ पे ट्रेड डील होने जा रही थी, वो उसको काफ़ी ज़्यादा खींचा गया है और अभी भी असमंजस बना हुआ है, क्या ये डील होगी कि नहीं होगी, कब होगी। तो 1 अगस्त इसकी डेडलाइन भी है, तो क्या उसके पहले ट्रेड डील होगी। मिनी ट्रेड डील की संभावना जताई जा रही है, लेकिन समय सीमा बहुत कम बची है, तो क्या होगा उसको लेकर भी लोगों के बीच में थोड़ा सा भ्रम बना हुआ है। तीसरा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। जुलाई महीने में उन्होंने 6,503 करोड़ की बिकवाली कर दी है और पिछले एक सप्ताह में देखें तो उन्होंने देख सकते हो कि 13,550 करोड़ का अपना माल बेचा है। तो ये देख सकते हो कि लगातार जो बिकवाली का जोर है उसकी वजह से भी माहौल बना हुआ निगेटिव रीजन बनने के, जिसकी वजह से BSE में गिरावट देखने को मिली। अब BSE की AGM होने जा रही है, 20वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी जो 20 अगस्त 2025 को 3 बजे होने जा रही है, जिसमें कंपनी अपने रिजोल्यूशन प्रस्तावों को पास करके शेयर होल्डर की रजामंदी लेगी। तो BSE मजबूत है, बहुत ही बेहतर है। और अगर हम पिछले 10 सालों का इसका प्रदर्शन देखें तो लगातार कंपनी का प्रदर्शन शानदार हुआ है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल के हिसाब से 19% थे, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 40% तक पहुंच गए और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 56% तक पहुंचा सेल्स ग्रोथ। और इस TTM सीधा 105% तक पहुंचा, यानी पिछले 10 सालों में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। अब बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 22% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 66% तक पहुंचा और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 72% तक पहुंच गया। तो यहाँ पे इस TTM 163% का ज़बरदस्त जंप है, यानी सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय BSE बेहतर कर सकता है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि BSE का फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।